बिल गेट्स, जिनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स एरिटी है, 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल, वॉशिंगटन में पैदा हुए थे। वह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध उद्यमियों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और दानकर्ताओं में से एक है। गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के सह संस्थापक के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो कंपनी व्यक्तिगत कंप्यूटिंग उद्योग में क्रांति लाने वाली थी और इसने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। उन्होंने अपने करियर के अधिकांश समय को तकनीकी सुधार में समर्पित किया, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा परोपकार में समर्पित किया है। इसके लिए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो वैश्विक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और शिक्षा पर काम करती है। गेट्स एक संपन्न परिवार में पले बढ़े। उनके पिता विलियम एच. गेट्स ऑय एक प्रमुख वकील थे और उनकी मां मैरी गेट्स एक स्कूल शिक्षिका और परोपकारी थी। गेट्स बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे और गणित तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रुचि रखते थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था, लेकिन 1975 में व्यक्तिगत कंप्यूटरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। हार्वर्ड में ही गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई और दोनों ने मिलकर उस समय की कंप्यूटर इंडस्ट्री को क्रांति लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का विचार किया। 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, जो शुरुआत में एल्टेर 8800 एक प्रारंभिक व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर विक्रेता के रूप में शुरू हुआ था। इस जोड़ी का उद्देश्य ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना था जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों पर चल सके। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत वे आईबीएम के व्यक्तिगत कंप्यूटरों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करेंगे। गेट्स और एलेन ने क्यूडोस क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम नामक एक मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदी, जिसे उन्होंने बाद में MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल दिया। आईबीएम ने इसे अपने नए व्यक्तिगत कंप्यूटरों के लिए उपयोग करने पर सहमति दी और यह सौदा माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। अगले कुछ वर्षों में MS-DOS की सफलता के कारण माइक्रोसॉफ्ट ने तीव्र गति से वृद्धि की, लेकिन 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसने कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में सचमुच क्रांति ला दी। विंडोज इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उस समय के कमांड लाइन इंटरफेस की तुलना में बहुत अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने वैश्विक मानक बन गया और इस कदम ने बिल गेट्स को टेक्नोलॉजी की दुनिया में अग्रणी बना दिया। आज भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्यक्तिगत कंप्यूटरों के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। गेट्स के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। कंपनी का व्यापार मॉडल अपने सॉफ्टवेयर को निर्माताओं को लाइसेंस देने पर आधारित था, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को दशकों तक सॉफ्टवेयर बाजार पर हावी रहने में मदद की। 1990 के दशक तक माइक्रोसॉफ्ट व्यक्तिगत कंप्यूटिंग के पर्याय के रूप में जाना जाता था और गेट्स को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। यह उपाधि उन्होंने कई वर्षों तक बनाए रखी। अपनी अपार सफलता के बावजूद गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट में समय विवादों से रहित नहीं था। 1990 के दशक के अंत में अमेरिकी सरकार ने कंपनी के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में माइक्रोसॉफ्ट पर यह आरोप था कि वह प्रतिस्पर्धात्मक प्रथाओं में शामिल था, विशेष रूप से अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पैक करने के संबंध में। इस मामले का निपटारा हुआ और माइक्रोसॉफ्ट को अपनी व्यावसायिक प्रथाओं में बदलाव करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इस कानूनी संघर्ष ने गेट्स की तकनीकी दुनिया में प्रतिष्ठा को कम नहीं किया और माइक्रोसॉफ्ट 21वीं सदी में भी फलता फूलता रहा। 2000 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया और मुख्य सॉफ्टवेयर वास्तुकार के रूप में एक नई भूमिका में चले गए। उन्होंने धीरे धीरे कंपनी के दैनिक कार्यों में अपनी भागीदारी को कम किया और 2000 में अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ मिलकर बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में परोपकार की दिशा में अधिक ध्यान केंद्रित किया। इस फाउंडेशन के मुख्य लक्ष्य गरीबी कम करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और विकासशील देशों में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। गेट्स और उनकी पत्नी ने परोपकार के लिए अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दान करने का महत्वपूर्ण संकल्प लिया। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वैश्विक स्वास्थ्य पहलों में गहरी भूमिका निभाई है, जैसे कि पोलियो उन्मूलन, मलेरिया के प्रसार को कम करना और विकासशील देशों में टीकों तक पहुंच में सुधार करना। फाउंडेशन अमेरिका में शिक्षा पहलों का भी समर्थन करता है, जिसमें सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार और उच्च शिक्षा में छात्रवृत्तियों का प्रावधान शामिल है। गेट्स का परोपकारी कार्य सिर्फ बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तक सीमित नहीं है। 2010 में उन्होंने और वॉरेन बफेट ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों को उनके अधिकांश संपत्ति का दान करने के लिए प्रेरित करने के लिए गिविंग प्लेज अभियान शुरू किया। यह अभियान सफल रहा और कई अरबपतियों ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करने का वादा किया।
बिल गेट्स ने दुनिया के कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए भी नवाचार और प्रौद्योगिकी का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए समर्थन किया और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए पहलों को वित्त पोषित किया। उनका 2021 में प्रकाशित किताब हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर जलवायु संकट से निपटने के लिए उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। गेट्स का मानना है कि जलवायु मुद्दे को सुलझाने के लिए तकनीकी नवाचारों की आवश्यकता है, विशेषकर स्वच्छ ऊर्जा, कृषि और उद्योग में। इसके अलावा गेट्स ने विभिन्न स्टार्टअप्स और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश जारी रखा है। वह ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स के माध्यम से एक प्रमुख निवेशक बने हुए हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग पर केंद्रित है। गेट्स ने वर्षों से नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का समर्थन किया है और वह जलवायु परिवर्तन से लड़ने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी संपत्ति और प्रभाव का उपयोग करते रहते हैं। गेट्स का जीवन नवाचार, दृष्टिकोण और दृढ़ता का प्रतीक है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक साम्राज्य बनाने में सिर्फ इसलिए सफलता हासिल नहीं की क्योंकि उन्होंने एक सफल कंपनी बनाई, बल्कि उन्होंने तकनीकी विकास की उभरती प्रवृत्तियों को पहचाना और समय से पहले उन पर कार्रवाई की। उनका शुरुआती सॉफ्टवेयर विकास कार्य, उनके नवाचारी व्यापार रणनीतियां और व्यक्तिगत कंप्यूटिंग के भविष्य को समझने की उनकी क्षमता उन्हें आधुनिक इतिहास के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बना देती है। हालांकि उनका सबसे महत्वपूर्ण धरोहर उनका व्यावसायिक सफलता नहीं हो सकता, बल्कि वह वैश्विक स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन पर उनके प्रभावशाली योगदान हो सकता है। उनके परोपकारी प्रयासों ने लाखों लोगों की जान बचाई है, पीड़ा को कम किया है और दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों के अवसरों में सुधार किया है। जबकि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के दैनिक कार्यों से रिटायर हो गए हैं, उनका प्रभाव टेक्नोलॉजी, परोपकारिता और वैश्विक नीति की दुनिया को आकार देता रहता है। उनका काम यह याद दिलाता है कि सफलता केवल आर्थिक लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया में सकारात्मक स्थायी परिवर्तन लाने के बारे में।